तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक सॉलिड आयरन का पोल है जो सिलेंडर के शेप में है, कुछ ऐसा। एक आयरन का पोल है, सिलेंडर के शेप में है और इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर। ये हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे है कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक और सिलेंडर है और जिसकी हाइट और रेडियस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, इसी के ऊपर है ये। तो इसकी हाइट और इसका भी रेडियस दिया हुआ है। इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। मोस्ट प्रोबेबली रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 ग्राम मास। तो इस पूरे पोल का मास निकालना है। मास निकालने के लिए हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम जो नीचे वाला पार्ट है उसका, ऊपर वाला पार्ट है उसका, दोनों के वॉल्यूम को निकाल के और फिर प्लस करेंगे। उसके बाद टोटल मास निकालने के लिए जो 8 ग्राम दिया है ना, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा कुछ है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम एट फर्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल इसका रेडियस दिया हुआ है, नोट कर ले। रेडियस डायमीटर है, सॉरी 24। तो पहले लिखा डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस R1 ले लेते हैं, 24/2 12 सेंटीमीटर। सेकेंड इसकी हाइट है, हाइट H1, हाइट 220 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम V1। पहले वाले के वॉल्यूम को V1 ले लेते हैं। फॉर्मूला आएगा पाई R1 स्क्वायर H1। पाई की वैल्यू बाद में डालेंगे। पाई R1, R है हमारा 12 इंटू 12 और H है 220। इंटू करेंगे 144 इंटू 220। इसका मल्टीप्लाई करके आएगा, देखते हैं क्या आता है। 1220 मल्टीप्लाइड बाई 144, तो 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ हमारा V1। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ ये जो आयरन का पोल है नीचे वाला, उसका वॉल्यूम। अब ऊपर वाले का वॉल्यूम, फॉर द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पोल, डायमीटर नहीं, सीधे रेडियस दिया हुआ था। रेडियस इक्वल टू, रेडियस को R2 ले लेते हैं यहाँ,
वो दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट H2 हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालें, V2 ले लिया पाई R2 स्क्वायर H2, पाई की जगह पाई ही, R2 को हम लोगों ने लिया था 8, तो 8 इंटू 8 और H2 में 60, तो पाई इंटू 64 इंटू 60, 8 8 या 64, 64 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 38, 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब। So this is the volume of the second part. Okay, now दोनों को प्लस करें, V1 plus V2 and it is 31680 pi plus 3840 pi, 3840 pi प्लस करने के बाद आएगा, प्लस कर लेते हैं, प्लस 3840 3540520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू भी हमको डालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में जो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के बाद मास पूछा है, तो वॉल्यूम तो निकला लेकिन पाई के फॉर्म में है। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई हियर, इक्वल टू 35520 इंटू पाई की वैल्यू दिया क्वेश्चन में 3.14, यस इट इज गिवन, तो 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 3.14, तो आता है 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना। लेकिन अभी हमको मास निकालना है, तो लिखेंगे मास ऑफ द पोल इक्वल टू 111,532.8 इंटू 8। अब इसमें 8 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आता है 892.262.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, एक ग्राम में आ जाएगा क्योंकि 8 ग्राम था, 8g था, तो ये ग्राम होगा। इसको किलोग्राम में भी चेंज किया जा सकता है अगर आप जरूरत समझे तो, अदरवाइज इतने में भी चलेगा। लेकिन अगर आप किलोग्राम में चेंज करते हो तो 1 2 3 डिजिट पहले, ये जो पॉइंट है 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.1232624 kg। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन। हम लोगों ने दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाला, पहले इसका और इसका, दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद पाई की वैल्यू हमने बाद में डाली, और इसके बाद 8 ग्राम मास था तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर of radius 60 centimeter placed upright into a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक सिलेंडर है, पहले
तो हम लोगों ने एक सिलेंडर बनाना है, और इस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फेयर भी बनाना है। और इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। ये कोन है। तो कुछ इस तरह से काम चलाओ फिगर। इसमें बताना है कि ये जो, इसको थोड़ा सा और नीचे आना होगा। तो ये जो सिलेंडर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और इस सिलेंडर के अंदर एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। इन सब के होने के बाद इस सिलेंडर में कितना पानी बचा है ये हमको बताना पड़ेगा। तो उसको बताने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं। पहले देखिए, तीन चीजें निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नंबर 2, और नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ कोन। तीनों को निकाल के वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, तीनों पार्ट लेते हैं। सॉल्यूशन में फॉर द वॉल्यूम ऑफ, पहले सिलेंडर लिया, सिलेंडर। अब हमारे पास क्या क्या है सिलेंडर के लिए? हमारे पास है सिलेंडर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 180। तो सिलेंडर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1, फॉर्मूला हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं डाला, आर में हमने 60 लिखा और एच में 180। और इसका इंटू करेंगे, तो इसका इंटू करके देखते हैं क्या आता है। 60 इंटू 60 इंटू 180। कैलकुलेशन की ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत है। कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे तो 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये पहले वाले का वॉल्यूम है। ओके, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम चाहिए हमें किसका? अब हमें वॉल्यूम निकालनी है V2, मतलब इस हेमिस्फीयर का लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, V2 ले लिया इसको। फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस कितना है 60 ही है मोस्ट प्रोबेबली। रेडियस इसका भी 60 ही है। तो 60 सेंटीमीटर 2/3 पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, कैंसिल हो गया 20। तो 2 इंटू पाई इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60। अब इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा
144,000 144,123,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमारा V3 है। कोन के लिए जो दिया है रेडियस, ये भी 60 सेंटीमीटर ही है। हाइट देखेंगे, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, हाइट 120 है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120। क्रॉस करेंगे तो ये, इसका भी मल्टीप्लाई करें, मोस्ट प्रोबेबली सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं। 144,000 पाई भी है, सॉरी। तो V3 आ गया। तीनों का वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया। इस फिगर में अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसकी कोन की जो हाइट है वो है 120, रेडियस सबका 60 ही है, और इसकी टोटल हाइट है 180। तो तीनों का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब तीनों के वॉल्यूम को, ये और ये तीनों वॉल्यूम को हम ले करके, एक्चुअली क्वेश्चन हमें बताना है कि इसमें कितना पानी बचेगा। तो उसके लिए जो टोटल सिलेंडर में है वॉल्यूम सिलेंडर का, उसमें से इन दोनों वॉल्यूम को माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ये कैसे निकलेगा? V1 से, V1 तो हम लेंगे V1 माइनस V2 प्लस V3। तो ये ऐसा हो जाएगा, V1 है हमारा 64,800 पाई, इसमें से माइनस हो जाएगा 144,000 पाई माइनस, प्लस होगा 144,000 पाई। तो 64,800 पाई माइनस 288, इसको प्लस करने पे 144 288 और 000 पाई माइनस करके देखें कितना आता है। तो इसको माइनस करेंगे 648 में 288 को, 648 माइनस 288, 360 बचता है। एक जीरो कम है, ओके। तो 64,000 ये था, इसमें से इसको माइनस करना। तो माइनस करने के बाद हमारा है 360 और 000। ये है। अभी हमको पाई की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। तो चलिए पाई की वैल्यू डालते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। पाई की वैल्यू नहीं है तो पाई की वैल्यू हमको 22/7 ही लेना पड़ेगा। 36
और 4 जीरो है इसमें, 1 2 3 4 इंटू 22/7। इसको चलिए कैलकुलेट करें। तो 361234 इंटू 22 एंड 22 से इंटू करेंगे तो 79240 1234 अपॉन 7 डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाई 7 1131,428.57 ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर हम इसको मीटर क्यूब में लेंगे तो ये हो जाएगा 1.131, अप्रॉक्स में इतना ही छोड़ सकते हैं हम लिख करके, अप्रॉक्स में इतना ही मीटर क्यूब में लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट में ध्यान देना पड़ेगा कि पहले हमको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, फिर कोन का और हेमिस्फीयर का। तीनों के वॉल्यूम निकालने के बाद सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को और कोन के वॉल्यूम को, जैसे हमने यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम को माइनस किया है। हाँ, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग, entire solution will be wrong. So be very focused on your calculation. Let us take the next question. Next question is a spherical glass vessel has cylindrical neck, 8 cm long, 2 cm in diameter and diameter of the spherical part is 8.5. एक स्फीयर है और उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो उसकी नेक है, वो सिलेंड्रिकल है। तो जैसे कि आपने सुराही वगैरह देखा होगा, तो उस टाइप का। तो कुछ ऐसा है फिगर, देखिए, नॉट एक्यूरेटली बट समझने के लिए कुछ इस टाइप का बनेगा। समझने के लिए फिगर है, बस सिर्फ इस फिगर में इसकी जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट जो सिलेंड्रिकल पार्ट का है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है वो है 8.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। तो डायमीटर इसका 8.5 है, तो इसका रेडियस ऑब्वियसली इसका हाफ होगा। मतलब अगर हम इसको रेडियस लेते हैं तो ये 8.5/2। पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर देखेंगे कि उस लड़के का वॉल्यूम सही है जिसने इसकी वॉल्यूम को 345 सेंटीमीटर क्यूब बताया था। देखना होगा कि हमारी वॉल्यूम कितना आता है, तो पता चलेगा कि उस लड़के की वॉल्यूम सही है या नहीं। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं नीचे वाले पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, इसकी रेडियस है 8.5, डायमीटर दिया तो डायमीटर ही लिखे, डायमीटर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस इक्वल टू, इसका हाफ होता है डायमीटर का, तो 8.5/2। वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जैसा आपको पता है कि ये है 4/3πr³। तो ये 4/3πr के जगह पे 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, तो ये होगा। कैलकुलेट करें तो 4 है, 4 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है, फिर यहाँ कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है।
8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बाई 2 और यहाँ पे 3 भी है। अब इसके कैलकुलेशन हमें करना होगा, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसका कैलकुलेशन है 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। ये तीनों 8.5 को मल्टीप्लाई करके आया है 614.125 614.125। ऊपर के तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इसका, इसका और इसका। ओके, अभी पाई है, नीचे है 3 2 जा 6। अब इसको 6 से डिवाइड करते, डिवाइडेड बाय 6, तो ये आता है 102.3541 102.3541। अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, पाई की वैल्यू डालनी है 3.14 से। तो अब ये आता है इंटू 3.14, 321 प्लस 39, 321.39। तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम। अब हम लोग निकालेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, फॉर्मूला पता है, इसमें क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, हाइट दिया है। तो रेडियस पहले लिख लें, रेडियस इक्वल टू 2 सॉरी रेडियस नहीं है, डायमीटर है शायद, यस डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब ये पूरा पार्ट, तो ये 2/2, ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस हो जाएगा, पहले डायमीटर दिया, डायमीटर लिख रहे हैं, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2/2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट है इसका, हाइट फिगर में था 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे अब हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू जैसे हमें पता है कि लेना है, तो 3.14 ले रहे हैं। रेडियस है इसका 1, तो 1 डालें, और हाइट है 8। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 8 इंटू 3.14, 8 इंटू 3.14, 25.12। अब पूरे का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, इक्वल टू पहला 321.39 प्लस 25.12। इसको प्लस करके देखते हैं कितना आता है, 321 प्लस 25.12, 346.51। So this is the correct volume. So whatever the volume was said by the child was 345. Volume given by child is not correct, equal to 345 centimeter cube is not correct,
not correct. Correct one is 346.51 centimeter cube. And this is the answer of the question number 8. This is all for today. Thank you.